Welcome to the lovely family of आर्य पाठशाला. ड्रीम्स फाइंड विंग्स हियर. जी हाँ, मैं आपका पवन भैया आज आप और हम आर्य पाठशाला के साथ मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इस चैप्टर में हम फ्लाइंग से रिलेटेड दो स्टोरीज को कवर करेंगे. द फर्स्ट स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द नेम ऑफ द सेकंड स्टोरी इज द ब्लैक एरोप्लेन. So today we will cover up the very first part of this chapter and that is his first flight. The chapter is narrated by Liam O'Flaherty. Just keep remember the name of the chapter as well as the name of the narrator. Cause कई बार एक्सट्रैक्ट बेस्ड एग्जाम्स में बेटा चैप्टर के नेम के साथ साथ नरेटर का नेम हमसे पूछ लिया जाता है. फोकस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स पे. कॉज विदाउट द नॉलेज ऑफ वर्ड मीनिंग्स वी कांट अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, वी कांट कवर अप द कंप्लीट चैप्टर. जी हाँ, द फर्स्ट वर्ड इज लेज. लेज मीन्स अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ. एक पड़ी हुई नैरो कम चौड़ी जो शेल्फ होती है आप देख रहे हैं इमेज में जिसपे सीगल बैठा हुआ है, दैट इज नोन एज लेज. जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे. द वर्ड इज ब्रिंक. ब्रिंक मीन्स एज, किनारा. सीगल किनारे तक जाता है, एज तक जाता है, ब्रिंक तक जाता है और वापस लौट आता है. क्या करता रहता है? फ्लैप टू मूव विंग्स अप एंड डाउन. वो पंखों को फड़फड़ाता तो रहता है, अप डाउन करता तो है, कोशिश तो करता है, लेकिन फ्लाई कर नहीं पाता. जैसे अब तक हम फ्लाई नहीं कर पा रहे थे, आर्य पाठशाला के साथ मिले तो फ्लाई करेंगे. 10th में अपने स्कोर को 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज में. जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. द नेक्स्ट वर्ड इज मस्टर अप. मस्टर अप का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा करना. ये यंग सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए करेज को गैदर नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज मस्टर अप. फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे. द नेक्स्ट वर्ड इज प्लंज. प्लंज मींस डाइव. डाइव क्या होता है? जनरली हमने देखा होगा क्रेन को, वो वाटर बॉडी पे फ्लाई करता है, वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर. उसमें जो फिश होती है, फिश के मूवमेंट को वो नोटिस करता है और रैंडम मौका पाके डाइव लगाता है, फिश को कैचअप करता है और फ्लाई कर जाता है, उड़ जाता है. दिस एक्शन इज नोन एज डाइव. फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेट. मीन्स अ ग्रेट नीड और डिजायर. जब हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हम उसको पाना चाहते हैं लेकिन वो हमको मिल नहीं, तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. दैट इज नोन एज डेस्परेट. फोकस करेंगे कुछ और वर्ड्स की तरफ. द नेक्स्ट वर्ड इज श्रिली. मीन्स शार्पली, बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से. द नेक्स्ट वर्ड इज अपब्रेडिंग. अपब्रेडिंग का मीन्स होता है बेटा रिव्यूटिंग. ध्यान रखिएगा, डांटना, फटकारना. मम्मी पापा डांटते रहते हैं, देखिए ना यहां इमेज में भी नजर आ रहा है हमको. यंग सीगल को उसके पेरेंट्स ऊपर से डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं. तो उससे कुछ नहीं होगा, तू किसी लायक नहीं है, कोई उड़ान नहीं भर पाएगा. हम भरेंगे ना भाई, आर्य पाठशाला के साथ 80 आउट ऑफ 80 गेन करेंगे ना. जी, फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे. द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्व. स्टार्व मीन्स डाई ऑफ हंगर. भूखे मरना. जब खाने को कुछ ना मिले तो भूखे तो मरना ही पड़ेगा ना. कई बार घर वाले भी धमकी दे देते हैं हमको. जी, फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे. द नेक्स्ट वर्ड इज डोजिंग. डोजिंग मीन्स स्लीपिंग लाइटली. हल्की नींद लेना, मीठी मीठी नींद लेना. जब ये यंग सीगल फ्लाई नहीं कर पा तो वापस आता है लेज पे पीछे की तरफ और ऐसे शो करता है कि वो सो रहा है. जी हाँ, तो जो लाइट स्लीप ली जाती है दैट इज नोन एज डोजिंग. फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे. द नेक्स्ट वर्ड इज डिवोर. डिवोर मीन्स ईट एट अ ग्रेट स्पीड.
बहुत जल्दी जल्दी जोर से खाते जाना, फटाफट फटाफट, किसी को देखना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है खाते समय। जी द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेंटिवली, मीन्स सोरो, दुख के साथ। फोकस करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज लीन्ड आउट, मीन्स बेंट हिज बॉडी आउटवर्ड। ये सीगल करता क्या था, ब्रिंक, एज तक जाता था लेज के, सोने का ड्रामा करता था कि मैं डोज कर रहा हूं। लीन्ड आउट, बेंट आउट हिज बॉडी आउटवर्ड, अपनी बॉडी को बाहर की तरफ दिखाने की कोशिश करता था अपने पेरेंट्स को कि अरे अब ये गिर जाएगा नींद में। जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज टैपिंग। टैपिंग मीन्स बीटिंग लाइटली, धीरे धीरे बजाना, धीरे धीरे पीट। जी हाँ, तो जब इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कवर अप की, घर वालों ने पीठ थपथपा दी, वाह बेटे बहुत अच्छी उड़ान भरी है तुमने, सेम हमारी होने वाली है। जी हाँ, फोकस करेंगे कुछ और वर्ड मीनिंग्स पे। द नेक्स्ट वर्ड इज स्किम, मीन्स मूविंग लाइटली ओवर अ सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है वो लाइटली उस सरफेस एरिया के ऊपर मूव करता है, दैट इज नोन एज स्किम। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीनिंग, स्मूथिंग फेदर्स विद बीक, पंख से, आपने देखा होगा ना पक्षियों को अपने बीक से, सॉरी पंख से नहीं, बीक से अपने फेदर्स को, अपने पंख को, विंग्स को वो स्मूथ करते हैं, साफ करते हैं, उसमें जो भी गंदगी या कीड़े वगैरह भरे हुए होते हैं उनको सबको निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज प्रीनिंग। जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज हॉल्टेड, मीन्स स्टॉप्ड, रुकना। द नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्स्टर्स, मीन्स वेरी फियरफुल। जब यंग सीगल रैंडम ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, एक मॉन्स्टर्स फियर उसको घेर लेता है। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज सोरिंग। सोरिंग मीन्स फ्लाइंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उड़ते हुए, इज नोन एज सोरिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज डिजी। डिजी मीन्स कंफ्यूज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इन वर्ड मीनिंग्स पे फोकस करिएगा। स्टोरी हम समरी के थ्रू कवर अप करने वाले हैं ना, करेंगे बहुत ज्यादा। फोकस करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज रिजेस, मीन्स वेवी एजेस। वाटर बॉडी जब किनारे की तरफ आती है तो वेवी होके आती है, मीन्स तरंगों के साथ आती है, दैट इज नोन एज रिजेस। वर्ड मीनिंग्स को फोकस किया, वर्ड मीनिंग्स को हमने समझा। अब उन वर्ड मीनिंग्स की सहायता से, उन वर्ड मीनिंग्स की हेल्प से हम कवर अप करेंगे पूरे चैप्टर को, समझेंगे समरी के थ्रू। द स्टोरी इज फर्स्ट फ्लाइट हैज बीन रिटन बाय लियाम ओफ्लर्टी। इस स्टोरी को किसने लिखा है, ध्यान रहेगा ना भाई, लियाम ओफ्लर्टी ने लिखा है। जी हाँ, द स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स। ये स्टोरी किसके बारे में है, सीगल्स की एक फैमिली के बारे में है। Wherein young seagulls are being taught to fly by their parents. ये स्टोरी है एक ऐसी यंग सीगल की फैमिली की जहां यंग सीगल को उसके पेरेंट्स फ्लाई करने की, उड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हाँ, ऑन द वन ऑफ द यंग सीगल्स इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन एंड हेसिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू फ्लाई। तो ये यंग सीगल की जो फैमिली हम इमेज में देख रहे हैं कि ऊपर पापा हैं, नीचे मम्मी है, मम्मी के साथ एक बहन है, दो भाई हैं। जी हाँ, तो जो सबसे छोटा वाला है वो उड़ गया, और जो बीच वाला है या बड़ा वाला है वो नहीं उड़ पा रहा। तो वन ऑफ द यंग सीगल्स, उन छोटे छोटे सीगल्स में से एक, इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन। वो डरता है कि मैंने अगर उड़ान भरी और मेरे फेदर्स ने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो मैं फॉलिंग डाउन, नीचे की तरफ गिर जाऊंगा। एंड हेजिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू फ्लाई। वो पहली स्टेप फ्लाइट की भरने से ही डर जाता है और पीछे वापस बार बार लैच पे चला जाता है। द स्टोरी showcases how this seagull is made to fly with some help फ्रॉम हिज मदर। जी हाँ, जो बच्चा उड़ने से डर रहा है उसके छोटे बहन भाई फ्लाई कर गए, उड़ गए, छोटों के नंबर अच्छे आ गए,
हमारे नंबर खराब आए, क्यों आएंगे भाई, हम उनसे अच्छे नंबर लेके आएंगे। घर वाले अक्सर ताना मार देते हैं, छोटे वाले को देखना, तुझसे अच्छी मार्किंग, तुझसे अच्छा स्कोर हमारा भी होगा। इस बार हम जुड़ गए ना किसके साथ, आर्य पाठशाला के साथ। जी हाँ, फोकस करेंगे, कैरी ऑन करेंगे अपनी स्टोरी। The story's focus is how this seagull is made to fly with some help from his mother. कैसे उसकी मम्मी उसकी थोड़ी सी मदद करती है। जब कोई बच्चा होपलेस हो जाता है, उम्मीद में, एक नाउमीदी में, सॉरी, केवल एक ही किरण हमको नजर आती है, और वो नजर आती है हमारी माँ। क्यों? माँ तो माँ है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है भाई। अगर कभी भी हमको कभी भी कोई प्रॉब्लम, मम्मी याद आती है। फिसलेंगे तो मम्मी, गिरेंगे तो मम्मी। और द फैक्ट इज दैट कि जो मम्मी है वो हेल्प के लिए दौड़ी चली आती है। उनका थोड़ा सा नेचर ऐसा होता है, स्वभाव ऐसा होता है। जी हाँ, तो वही यहां हुआ। द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। हम देखेंगे ध्यान से, अपनी समरी को कैरी ऑन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले देखेंगे द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग, कि यंग सीगल उड़ने से कैसे डरता है। हम देख रहे हैं कि बाकी सारे फ्लाइट कर रहे हैं, हमारा एक यंग सीगल जो है वो ब्रिंक पे, लैच के ब्रिंक पे, किनारे पे बिल्कुल बैठा हुआ है और डर रहा है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैच, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। मम्मी पापा से, दो भाई और एक बहन, तीनों उड़ना सीख गए, केवल एक हमारे यंग सीगल भैया रह गए, ये नहीं उड़ पाए। However, he was afraid to fly because of the height and depth of the sea. भाई क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? रीजन है, ये ब्रिंक तक जाते हैं, सामने देखते तो वास्ट सी, इतना फैला हुआ विशाल समुद्र, इतनी ऊंचाई इस लैज की सी लेवल से। बोले नहीं भाई, अगर मैं यहां गिर गया, मेरे विंग्स ने अगर मेरा साथ नहीं दिया और मैं यहां अगर गिर गया, तो भाई मैं बचने वाला नहीं हूं। He thought that his wings will not support him. क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि उसको लगता है कि उसके विंग्स जो है वो उसको सपोर्ट करने वाले नहीं है। So he ran back to his hole under the ledge. क्या करता है? ब्रिंक तक जाता है, वापस लेज से, लेज पे ब्रिंक से वापस अपने होल में जाके छुप जाता है। बोले भाई मेरा कब्जा नहीं है, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। जी हाँ, जब ये उड़ नहीं पाते, therefore the young seagull failed to gather up the courage to fly. और यही रीजन रहा कि वो उड़ नहीं पाए। क्यों नहीं उड़ पाए? failed to gather up the courage to fly. भाई हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब हम हिम्मत करते हैं तभी खुदा, ईश्वर, अल्लाह हमारी मदद करता है। अदरवाइज हमारी हिम्मत अगर हमारे साथ नहीं है तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। सेम यंग सीगल के साथ हुआ। हिज फादर एंड मदर ट्राइड टू परस्यू हिम टू फ्लाई। उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की, उसको बहुत डांटा, बहुत फटकारा, बहुत प्रेशराइज किया कि भाई उड़ेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, उड़ता ही नहीं, छोटे छोटे उड़ गए, बड़े पे नहीं उड़ मिल रहा। They scolded and even threatened him that if he does not try to fly. थ्रेटन, धमकी देना, स्कॉल्ड, डांटना। वो बार बार आते थे पेरेंट्स, बार बार उसको डांटते थे, बार बार उसको धमकी देते थे। देखिए ना, इमेज में नजर आ रहा है ना, नीचे यंग सीगल बैठा है, ऊपर पेरेंट्स, मम्मी और पापा। पापा डांट रहे हैं, मम्मी फेवर कर रही है। बोले नहीं भाई, मेरे लाडले को डांटते ही रहते हो, पता नहीं क्या चिढ़े मेरे बेटे से, बेटे को डांटते रहते हो। जी, they scolded and even threatened him that if he does not try to fly, they would let him die off. होता क्या था कि पापा तो स्ट्रिक्ट होते हैं, पापा तो छोड़ छाड़ के चले गए, बोले भाई नहीं उड़ना, मत उड़, भूखा मर यहाँ पे। मम्मी थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड होती है, जैसा कि हमने बताया, तो मम्मी बार बार लाती थी, कभी कुछ दे जाती थी, कभी कुछ दे जाती थी। नहीं, बेटा उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। फाइनली पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि भाई नहीं उड़ेगा तो भूखा मर, डाई ऑफ हंगर, भूख से मर जा, स्टारवेशन से मर जा, लेकिन अब हम तुझे कुछ भी देने वाले नहीं। However, the young seagull did not move. लेकिन धमकी जब तक मिल रही है, धमकियों का कोई असर नहीं हुआ यंग सीगल पे। पेरेंट्स ने कहा बोले भूखे मर जाएगा, हम अभी खाना दे के जा रहे हैं, अब देने नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम। फिर मम्मी आती थी, मम्मी का लाड़
जो टपक जाता था बेटे को खाना दे जाती थी और बस यंग सीगल फ्लाई करने से डर जाता था, नहीं उड़ पाता था। पेरेंट्स लीव द यंग सीगल अलोन। जी हाँ, पेरेंट्स ने, मदर और फादर ने यंग सीगल को अकेला छोड़ दिया। बोले अब देख आखिरी बार हो गया। मम्मी समझाती हैं, बोले बेटा देख पापा डांट रहे थे, अब तक तो मैं उनके मना करने के बाद बार बार आती थी तुझे कुछ ना कुछ दे जाती, अब मैं तुझे कुछ भी देने आने वाली नहीं। अब उड़ना है तो उड़, नहीं उड़ना है। 24 hours passed and nobody came near him। 24 घंटे बीत गए। पिताजी ने स्ट्रिक्टली कह दिया, मम्मी से भी और दोनों बहन भाइयों से भी, खबरदार कोई इसके पास गया, जो गया मुझसे बुरा कोई नहीं हो। All day the young seagull was his parents teaching his brothers and sister how to fly। पूरे दिन उड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ब्रिंक पे बैठ के क्या देखता है, बोला भाई दोनों भाई उड़ रहे हैं, मेरी बहन भी उड़ने लग गई, अरे ये तो मुझसे छोटे छोटे भी उड़ने लग गए। तो जो उड़ने लग गए वो टॉन्ट मारते हैं। जी हाँ, they were also teaching them how to skim the waves and how to dive for catching the fish। पेरेंट्स सिखा रहे हैं यंग सीगल की फैमिली को, उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को, हाउ टू स्किम मींस किसी भी वाटर के सरफेस पे कैसे स्किम किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए फिश के मूवमेंट को देखते हुए, एंड हाउ टू डाइव कि कैसे डाइव लगाई जाए टू कैचिंग द फिश, मछली को पकड़ के डाइव लगा के कैसे एकदम उड़ा जाए। जी हाँ, he had seen his elder brother catch the fish herring and his parents present। herring means a fish, एक मछली की वैरायटी होती है। उसने ये नोटिस किया कि कैसे उसके भाई ने डाइव लगाई, एक फिश को कैच किया, पकड़ा और वो उड़ गया, और जैसे ही डाइव लगा के इसका भाई उड़ा, पेरेंट्स ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। देखो एक ये है छोटा होके कितनी अच्छी डाइव लगा रहा है, इसने डाइव लगा के मछली भी पकड़ ली, और एक वो हमारा नालायक जो अब तक लेज पे ही पड़ा हुआ है, उड़ ही नहीं पा रहा। जी हाँ, पेरेंट्स उसको ताने दे रहे हैं, और जिसने डाइव लगाई उसके छोटे भाई ने, उसको तारीफ मिल रही है। इट सीम्ड दैट हिज होल फैमिली वाज taunting the young seagull for his cowardice। जी हाँ, उसकी cowardice मीन्स कायरता के लिए पूरी फैमिली किसी ना किसी तरीके से उसको टॉन्ट मार रही है। पेरेंट्स तो बोल बात पे कहते हैं, देखो छोटे छोटे कितने अच्छे हैं, उड़ना सीख गए, ये है उड़ ही नहीं पा रहा है। जी हाँ, द हंग्री सीगल। हम स्टोरी को कैरी ऑन करेंगे, समरी को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के थ्रू, दैट इज द हंग्री सीगल। अब भाई 24 घंटे बीत गए, 24 आवर्स तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, भूख की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक हम बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो हंग्री सीगल ने क्या किया, एज टाइम पास्ड द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट। ही मूव्ड क्लोजर टू द लेज एंड प्रिटेंडेड टू फॉल असलीप बट नोबडी टुक नोटिस। यंग सीगल ने क्या किया, मैंने बताया ना कि वो डोज करता। जब पेरेंट्स ने, फैमिली ने अकेला छोड़ दिया, तो वो लेज के ब्रिंक पे जाता था, विंग्स को फ्लैटर करता कि अरे मैं उड़ने आ रहा। थोड़ी देर में ऐसे ड्रामे करता था कि मैं थक गया, और बिल्कुल ब्रिंक पे खड़ा खड़ा मीठी मीठी नींद ले रहा कि अरे अब गिरा, कि अरे अब गिरा। नहीं भाई, फैमिली को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं पेरेंट्स कि कोई गया तो पापा से बुरा कोई नहीं होगा। किसी ने उसकी तरफ कोई फोकस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं। His two brothers and his sister were sleeping। जो दो भाई और बहन जिन्होंने उड़ना सीख लिया वो आराम से सो रहे हैं। एंड हिज फादर वॉज क्लीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। पापा बीक से अपने फेदर्स को, पंखों को क्लीनिंग, साफ कर रहे हैं। जी हाँ, और ये सारी चीजें हमारा यंग सीगल डोज करने के बहाने हल्की सी आंखें बंद करता और ऐसे करके देख लेता कि पापा क्या कर रहे हैं, बहन क्या कर रही है, भाई क्या कर रहे हैं। जी हाँ, ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम। केवल एक ही इंसान है जो फैमिली में ना चाहते हुए उस पर निगाह रखे, एंड कौन है, शी वॉज स्टैंडिंग हाई ऑन द प्लेट्यू
with a fish. Only his mother noticed him. केवल मम्मी नोटिस कर रही हैं. She was standing high on the plateau with a fish. मम्मी ने एक मछली पकड़ी है और प्लेट्यू पे मम्मी बैठी हुई हैं, नोटिस कर रही हैं यंग सीगल को. एक तरफ दिल धड़क रहा है, डर रहा है, ऐसा ना हो मेरा लाडला नीचे गिर जाए. लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि पापा का स्ट्रिक्ट ऑर्डर, मम्मी कहीं नहीं जाने वाली. बोली एक काम करती हूँ, यहीं से इसको दिखा दिखा के मछली खाती हूँ, अपने आप भाई के मुंह में पानी आ जाएगा. जब पानी आएगा तो वो छलांगा. एज द यंग सीगल सॉ द फूड ही फेल्ट इवन हंग्री. आप फास्ट रखते हैं? जी हाँ. जब हमारा फास्ट होता है हमें दिन भर भूख नहीं लगती. जी हाँ. लेकिन अगर किसी को खाते देख ले, कुछ लोगों के तो मुंह में भाई पानी आ जाता है. बोले क्यों, मैंने फास्ट रख लिया आज. किसी और को कुछ अच्छा खाते देख लिया, पिज्जा खाते देख लिया, बर्गर खाते देख लिया, है ना, तो मुंह में पानी आ जाता है. तो वैसे ही यंग सीगल ने जब मम्मी को देखा कि वो मछली पकड़े बैठी है मम्मी, भाई मुंह में पानी आ गया, भूख और ज्यादा. माँ तो माँ होती है भाई, माँ को मौका चाहिए था, माँ को मौका मिल चुका है. माँ ने ट्रिक अप्लाई कर दी. क्या ट्रिक अप्लाई की देखेंगे इस हेडिंग के अंदर. रियलाइजिंग हिज मैडनेस फॉर फूड, हिज मदर ट्राइड टू टेम्प्ट हिम विद पीसेस ऑफ फिश. मम्मी को पता है कि मछली को खाना तो पसंद करता है लेकिन कैसे खाता है, बस वही स्टाइल मम्मी ने अप्लाई कर दिया. Initially, she tore the fish in the manner the young seagull loved to eat. मम्मी ने फिश को उसी तरीके से चीरना शुरू किया जैसे यंग सीगल मछली को पकड़ के चीर फाड़ करके खाना पसंद करता है. बिल्कुल उसी तरीके से कि भाई कैसे भी इसके मन में लालच आ जाए. दिस साइट मैडन्ड हिम. और बस ये देखा नहीं, यंग सीगल पागल हुआ नहीं, भाई पागल हो गया पूरी तरह से. Then the mother flew nearer to him, which filled the young seagull with joy. मम्मी ने देखा कि अब भूख इससे बर्दाश्त नहीं हो रही. मम्मी ने फिश को अपनी चोंच में, अपनी बीक में दबाया और फ्लाई करके उसकी तरफ गई. बेटे को लगा कि भाई मम्मी आ रही है खाना लेके, भूख से पागल है. मम्मी धीरे से उसकी तरफ गई. which filled the young seagull with joy. यंग सीगल खुशी से पागल हो गया. However, the mother stopped near the edge of the ledge. मम्मी उड़ के गई बीक में दबा के फिश, लेज के ब्रिंक पे हाल्ट किया. हल्का सा उन्होंने ब्रेक लिया और बस वहीं से थोड़ा सा पीछे हट गई. फिर क्या था? आउट ऑफ द एक्साइटमेंट एंड हंगर द यंग सीगल ran towards his mother and jumped towards the fish. यंग सीगल को लगा, बोले भाई मम्मी आ रही है, उसको क्या पता कि मम्मी रुक जाएंगी किनारे. वो तो दौड़ के गया, बोले मम्मी आई, खाना लाई, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई. जी हाँ, वो तो दौड़ के गया, मम्मी खाना लेके आई है. वो ये भूल ही गया कि मम्मी बहुत होशियार है, बिल्कुल किनारे पे जाके रुक जाएगी या किनारे से लौट जाएगी, उसको नहीं पता था. वो जैसे ही आगे बढ़ा एंड जम्प्ड टुवर्ड्स द फिश, फिर क्या होना था? वही होना था जो मम्मी को चाहिए था. द जॉय ऑफ फ्लाइट. भाई नीचे की तरफ गिरा, मजबूरी है, पंख फड़फड़ाएगा, उड़ता जाएगा. इनिशियली द सीगल वॉज स्केयर्ड एंड स्क्रीम्ड विद फियर व्हेन ही वॉज. झपट्टा मारा फिश पे, मम्मी ने पीछे हट गई. मम्मी ने फिश उसको दी. भाई नीचे गिरा, जब नीचे गिरेगा तो चीखेगा और चिल्लाएगा, फियर, डर से. बोले आज नहीं बचूंगा, आज तो मेरा काम होने ही वाला है. देखिए ना इमेज में नजर आ रहा. जी हाँ. बट soon he felt his wings spread outwards and he began to fly. जब नीचे गिरे, मरता क्या नहीं करता भाई. जब तक अपने ऊपर नहीं आती तब तक कुछ नहीं होता, जब अपने ऊपर आ जा तब सब कुछ. मरता क्या नहीं करता. सीगल ने वही किया. He felt his wings spread outwards. जब वो गिरने लगा उसने देखा कि उसके विंग्स बाहर की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं. अरे इनमें तो हवा भर रही है. एंड बिगेन टू फ्लाई. बस फिर क्या था,
वही फ्लैपिंग जो लेज पे करनी थी वही फ्लैपिंग यहां करनी शुरू कर दी। उसने ये देखा कि भाई मैं तो उड़ पा रहा हूं। ही कुड फील द एयर ऑल ओवर हिज बॉडी। क्यों? उसने फील किया कि पूरी बॉडी में हवा भर चुकी है। अब बस इस हवा को काटना है, विंग्स को फ्लाई करना है और उड़ते जाना है। फाइनली ही वॉज फ्लाइंग अपवर्ड्स एंड वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। और इस तरीके से फाइनली वो फ्लाई कर पाया और अब उसको उड़ने से डर नहीं लगता। क्या आपको एग्जाम से डर लग रहा है? इंग्लिश से? बिल्कुल नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आर्य पाठशाला के पवन भैया है ना आपके साथ, हम मिलके करेंगे ना। देखिए प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की समरी तो फिनिश करें पहले। जी हाँ, द फैमिली इज सेलिब्रेशन। परिवार जब आप किसी ऊंचाई पे पहुंचते तो सेलिब्रेट करने वालों में सबसे आगे होती है आपकी, बाकी दुनिया साइड होती है, मतलब के सारे यार। जी हाँ, फैमिली ने कैसे सेलिब्रेट किया? एज ही वॉज फ्लाइंग हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू अराउंड। जब नीचे गिरा यंग सीगल, उसको लगा कि अब नहीं बचूंगा। उसने विंग्स को फ्लैप करना स्टार्ट किया, ऊपर उड़ता चला गया। और जब उसने उड़ना सीख लिया तो तारीफ करते हुए पापा और मम्मी, वाह शाबाश। मम्मी कह रही है मेरा बेटा है, पापा कह रहे हैं रहने दो, तुम्हारा बेटा तो ये है, ये तुम्हारा बेटा तो है, लेकिन इसको उड़ना मैंने सिखाया है। मम्मी कह रही नहीं आपने नहीं सिखाया, इसको उड़ना मैंने सिखाया है। पापा कह रहे हैं नहीं भाई, अगर मैं तुमसे मना नहीं करता तुम उसके पास चली जाती, बार बार बोलना कैसे सीखता। मम्मी कह रही नहीं, मैं पास थोड़ी गई थी, मैं तो सिर्फ लेके गई। भाई बहन भी तारीफ कर रहे हैं, उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। When all the family members landed on the green sea, they called the young seagull to be with them. जब वो ग्रीन सी की तरफ गए, उन्होंने यंग सीगल से कहा, बोले आओ अब हमारे साथ उड़ान भर। As the young seagull landed on the green sea, his legs sank into it. जैसे ही यंग सीगल ने लैंड करने की कोशिश की ग्रीन सी, भाई उसको लगा पैर फिर अंदर गए। भैया हार मानने वाला तो है नहीं, लेकिन कुछ मजबूरी है। He tried to fly again, but he was tired and weak with hunger. कोशिश तो कर रहा है उड़ने, लेकिन क्योंकि भूख भी बहुत है, अब तक मछली को पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है। भाई मछली मिली थोड़े ना खाने को। दैट्स व्हाई वो टायर्ड, बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड है एंड वीक विद हंगर, और भूख के मारे बहुत ज्यादा कमजोरी भी है। बात करेंगे कि फाइनली कैसे यंग सीगल ने फ्लाई किया। फाइनली हिज फीट सैंक इनटू द सी। उसको लगा कि अब मेरे पैर इस समुद्र में डूब जाएंगे। हिज वैली टच्ड इट। उसकी जो बैली है, पेट है, टमी, उसने भी पानी को छू लिया एंड ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। उसको लगा कि वो उस पानी पे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। द फैमिली मेंबर्स प्रेज्ड हिम एंड ऑफर्ड हिम पीसेस ऑफ डॉग फिश एज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। परिवार तो परिवार होता है। कह रहा भाई जितना सताना था उतना सता लिया, अब और नहीं सताएंगे क्योंकि तुम उड़ना सीख चुके हो। और उन्होंने ऑफर किया यंग सीगल को डॉग फिश का एक पीस, टुकड़ा। जी हाँ, दैट्स हाउ ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरीके से यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया। जी हाँ, हमने समरी को, स्टोरी को बड़े अच्छे से समझा है। कुछ की थीम्स होती हैं हर चैप्टर में जिनको हमें फोकस करना होता है, जिनको ध्यान रखना होता है। एग्जाम्स में कई बार शॉर्ट में, लॉन्ग में या ऑप्शनल में ये बातें पूछ ली जाती हैं। सो द की थीम्स ऑफ द स्टोरी इज ओवरकमिंग फियर। द मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट था ओवरकमिंग फियर। देखिए नेल्सन मंडेला ने भी कहा, क्या कहा था मंडेला साहब ने? ब्रेव वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, ब्रेव वो है जिसने डर को ओवरकम कर लिया, फियर को ओवरकम कर लिया। दैट पर्सन is known as brave person, brave man or courageous. The same here. सीगल को डर लग रहा है, कैसे उड़ूंगा, लेकिन उसने अपने फियर को ओवरकम किया। द नेक्स्ट की थीम इज इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ। यहां पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा हमारे ऊपर लाइफ टाइम डिपेंड रहे। दैट्स व्हाई उन्होंने उसको छोड़ दिया। बोले अब
नहीं करना तो मत कर, तू जाने तेरा काम जाने। जब अपने पे आ पड़ी भाई, अपनी आजादी अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी आ पड़ी तो किया। हम भी कर रहे हैं ना, करेंगे ना, जी हाँ बिल्कुल करेंगे। द नेक्स्ट की थीम इज फैमिली सपोर्ट। एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि परिवार का सपोर्ट और परिवार का प्यार बहुत जरूरी होता है। उसके साथ ही यंग सीगल फ्लाई कर पाया। जी हाँ, फोकस करेंगे कुछ लिटरेरी टर्म्स की तरफ, क्योंकि एग्जाम में कई बार हमसे लिटरेरी टर्म्स पूछे जाते हैं। द वेरी फर्स्ट लिटरेरी टर्म जो अक्सर पूछा जाता है, अबाउट लैंग्वेज। द ऑथर यूजेस क्लियर डिस्क्रिप्शन टू मेक रीडर्स फील द यंग सीगल्स इमोशन। जी हाँ, यंग सीगल के इमोशंस को हमें नरेटर समझाना चाहता है। यंग सीगल को कंपेयर करता है हम जैसे बच्चों से जो फर्स्ट टाइम 10th बोर्ड में अपियर हो रहे हैं। पेरेंट्स जैसे यंग सीगल के डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, लेकिन पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं कि कैसे भी ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए। जी हाँ, द नेक्स्ट की लिटरेरी टर्म इज टोन। टोन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, सो कीप रिमेंबर द टोन ऑफ द स्टोरी शिफ्ट्स फ्रॉम एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट टू एक्सिलरेशन एंड ट्रस्ट। एंजाइटी, थोड़ा सा नर्वस है, एंग्जियस है। सेल्फ डाउट, यंग सीगल को खुद पे डाउट था कि मैं उड़ पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा। इफेक्टिवली कैप्चरिंग द यंग सीगल्स इमोशनल जर्नी। और नरेटर ने अपनी टोन के थ्रू जो यंग सीगल है उसकी इमोशनल जर्नी को बहुत अच्छे से कवर अप किया है कि कहां पहले वो डर रहा है कि मैं कैसे उड़ूंगा, और फाइनली जब वो नीचे गिरता है खुद से उड़ना सीख जाता है। जी हाँ, द नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म और इमेजरी मोस्टली स्टोरीज में आपको देखने को मिलेगी। नरेटर किसी ना किसी सिंबल का यूज करता है, कोई ना कोई इमेज हमारे सामने क्रिएट करता है सो दैट हम समझ पाए कि स्टोरी क्या है। फ्लाइंग रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंस। उड़ान इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करती है, सेल्फ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करती है, सॉरी। व्हाइल हंगर सर्व्स एज अ मोटिवेटर टू ओवरकम। इस चैप्टर में हंगर ने, भूख ने ये शो किया कि भाई ओवरकम फियर, कि कैसे यंग सीगल भूख की वजह से अपने फियर को ओवरकम कर पाया, अपने डर से बाहर निकल पाया और फाइनली अपनी फर्स्ट फ्लाइट को उड़ पाया। जी हाँ, द नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज इमेजरी। हमने अभी बात की थी कि नरेटर डिफरेंट सिंबल्स को उठाता है और कोई इमेज हमारे सामने क्लियर करता है। द वास्ट सी, द स्काई एंड द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट आर विविडली डिस्क्राइब। पूरे चैप्टर में इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से नरेटर ने डिस्क्राइब किया है। जी हाँ, हम लिटरेरी टर्म्स को कवर कर चुके हैं, की थीम्स को कवर कर चुके हैं, पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अब बारी है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, साथ देंगे ना हमारा। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। आपको डिस्प्ले पे एक एक्सट्रैक्ट नजर आ रहा है, इस एक्सट्रैक्ट को हमको रीड आउट करना है बहुत केयरफुली और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने देना है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. किनारे तक आता था, वापस लौट जाता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, जो छोटे बहन भाई हैं उससे छोटे पंखों वाले, वो उड़ गए। Ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take the plunge, which appeared to him so desperate. वो कोशिश तो करता है लेकिन करेज को कलेक्ट नहीं कर पा रहा, दैट्स व्हाई वो डेस्परेट हो जाता है, निराश हो जाता है, होपलेस हो जाता है। हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ा है और समझा है, अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बारी है। आप साथ देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। द विंग्स ऑफ हिज लिटिल सिस्टर। यंग सीगल की लिटिल सिस्टर के विंग्स कैसे थे? ऑप्शन आपके सामने है। लार्जर देन हिज विंग्स, उसके पंखों से बड़े थे। शॉर्टर देन हिज विंग्स, उसके विंग्स से छोटे थे। सेम एज हिज विंग्स, उसके विंग्स के इक्वल थे, बराबर थे। और नन ऑफ द अबव। ये तीन ऑप्शन जो ऊपर दिए गए तीनों गलत हैं। पहचानिए भाई,
विच ऑप्शन इज करेक्ट? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, शॉर्टर देन हिज विंग्स। बहन छोटी थी ना, तो बहन के पंख भी ऑब्वियस है भाई छोटे होंगे। जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फिलअप करना है, करेक्ट वर्ड को चूज करना है। द यंग सीगल फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक, वो करेज को गैदर नहीं कर पा रहा, कलेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्या करना है उसको? नैप, नींद लेनी है, इसलिए करेज को वो गैदर नहीं कर पा रहा, मस्टर अप नहीं कर पा रहा। या फिर प्लंज, उसको फ्लाइट लेनी है। जी हाँ, वो प्लंज के लिए अपने करेज को गैदर नहीं कर पा रहा, मस्टर अप नहीं कर। जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डिड द यंग सीगल फेल? यंग सीगल क्या नहीं कर पा रहा था, किस काम में फेल हो जाता? थोड़े से शब्दों में हमको इसका रिप्लाई देना है। द यंग सीगल फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो। भाई क्या नहीं कर पा रहा था, क्यों फेल हो रहा था? वो मस्टर अप करेज, हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा था टू टेक दैट प्लंज, उड़ान भरने के लिए, विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, और इसी वजह से वो निराश हो। एक शॉर्ट भी एक्सट्रैक्ट में पूछा जाता है जिसका रिप्लाई हमको 40 to 50 वर्ड्स देना। Why was the seagull afraid to fly? यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था? Why was the young seagull alone? वो लेज पे अकेला क्यों है? आंसर 40 to 50 वर्ड्स में देंगे। The young seagull was afraid to fly, उड़ने से डरता था, पहले क्वेश्चन में से ही आंसर। बिकॉज, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ फॉलिंग, गिरने के डर से, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जितना हाई होगा हम उतना अच्छे से फ्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज वो डाउनफॉल ही होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस रखेंगे हम जरूर आगे बढ़ेंगे। ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। क्यों नहीं उड़ पा रहा? भाई हिम्मत नहीं कर पा रहा, उसको ये डर लग रहा है कि जो उसके विंग्स हैं वो अभी छोटे हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे भाई छोटी बहन के विंग्स तो उससे भी छोटे थे, वो कैसे उड़ गई? इतना सोचता तो ये भी उड़ान भर लेता, ये भी उड़ने लग जाता। ही वॉज अलोन ऑन द लेज। हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि वो लेज पे अलोन क्यों था? ही वॉज अलोन ऑन द लेज बिकॉज हिज फैमिली हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। भाई परिवार पूरा उड़ चुका है, एंड ट्राइड एनकरेजिंग हिम टू, और परिवार उड़ान भर चुका है और वो बार बार उसको एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उड़ ले, भाई उड़ ले, कुछ हो जाए। लेकिन यंग सीगल फ्लाई नहीं कर। जी हाँ, एक एक्सट्रैक्ट को हमने अटेम्प्ट किया, सेकंड एक्सट्रैक्ट में फिर आपके सामने डिस्प्ले पे दूंगा। इस एक्सट्रैक्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपकी हेल्प। पैसेज को रीड आउट करेंगे। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise, again flapping his wings, but he was tired and weak. दोबारा से थका हुआ है। भाई पेरेंट्स, उसकी फैमिली बार बार उसको डांट रहे हैं, बोले डूब क्यों रहा है? नीचे गिरा, डूबने की नहीं हो रही है, बस पैर ही तो नीचे गए, पंख तो ऊपर हैं, इनको फ्लैप करो। He screamed with fright and attempted to rise, again flapping his wings. वो चीखा, चिल्लाया और फिर दोबारा अपने पंखों को फ्लैप करने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger. लेकिन वो थका हुआ, हंगर, भूख से, टायर्ड, थका हुआ है, भूखा है, भाई कमजोर भी है। Exhausted by the strange, sorry, and he could not rise. वो उड़ नहीं पा रहा है, ऊपर नहीं उठ पा रहा। Exhausted by the strange exercise. क्यों? कि ये जो एक्सरसाइज है आज, ये उसने फर्स्ट टाइम की हुई है। His feet sank into the green sea and then his belly touched it. उसके पैर ग्रीन सी में नीचे जाते हैं, बैली टच कर जाती है। And he sank no further. अब वो और ज्यादा नीचे नहीं जाता। He was floating on it. वो उस पे तैरना शुरू कर देता है। And around him his family was screaming. उसके चारों तरफ उसकी फैमिली स्क्रीम कर रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, हुर्रे बेटे, कर पाएगा, कर पाएगा, जल्दी कर। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रही है। एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ फिश।
और उसके जो फैमिली मेंबर्स उनकी वीक्स उसको क्या दे रही हैं, डॉग फिश के पीसेस दे रही हैं। बोले ले खा ले और उड़ान भर ले। पैसेज को समझ लिया है अच्छे से। अब हम अटेम्प्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, कुछ फिलअप्स को, कुछ ट्रू फॉल्स को। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले इज हिज पेरेंट्स लैंडेड डैश हिम। उसके पेरेंट्स ने लैंड किया, बिहाइंड पीछे से, बिसाइड, अहेड ऑफ और बीनीथ। 4 ऑप्शंस आपके सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी चूज करिए और मुझे बताइए, चारों पे फोकस करिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, अहेड ऑफ। पैसेज में ही दिया हुआ है भाई, उसकी फैमिली अहेड, उसके साथ साथ, उसके सामने सामने लैंड कर रही है। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को हमने स्टडी करना है और करेक्ट आंसर को फिल करना है। द यंग सीगल स्क्रीम्ड विद फ्राइट व्हेन हिज लेग्स डैश इनटू द ग्रीन सी। जब उसके पैर ग्रीन सी में चले गए। ऑप्शन 2 आपके सामने है, सैंक और रोज। सैंक का मतलब सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक, डूब गए, या रोज राइज की फर्स्ट फॉर्म, राइज की सेकंड फॉर्म होती है, सॉरी, ऊपर की तरफ उठ गए। आइडेंटिफाई करिए। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज सैंक। जी, फोकस करेंगे, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु वर वेकनिंग। जी हाँ, कौन उसको सबसे ज्यादा बेकन कर रहा है, मींस डांट रहा है, रिव्यूक कर रहा है, फटकार रहा है। बताइए भाई, सिंपल सा आंसर है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑल वर वेकनिंग। सब उसको डांट रहे हैं, सब उसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर वेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम। क्यों डांट रहे हैं, क्यों बार बार उसको उड़ने के लिए, फोकस करने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, हिज फादर एंड मदर वर थ्रेटनिंग एंड कैजुअलिंग। हम आंसर नरेट करेंगे कि उसके फादर और मदर उसको थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कैजुअलिंग हिम, डांट रहे, फटकार रहे हैं, टू फ्लाई, कि भाई उड़, बिकॉज दे न्यू दैट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस। क्योंकि पेरेंट्स को पता, भाई पेरेंट्स को सब चीज पता होती है, उन्हें पता होता है कि जिंदगी में क्या जरूरी है। पेरेंट्स को पता है कि अगर ये नहीं उड़ पाया तो ये सरवाइव कैसे करेगा। उड़ना एक पक्षी के लिए बहुत जरूरी होता है। दे न्यू दैट इफ द यंग सीगल वॉज नॉट एबल टू लर्न टू फ्लाई देन ही वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। पेरेंट्स को पता है कि अगर इसने उड़ना नहीं सीखा तो ये श्योर है कि ये सरवाइव नहीं कर। जी हाँ, अब हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। अब हम अटेम्प्ट करेंगे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इसी चैप्टर से, इसी स्टोरी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लिए गए हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम एक बार कवर अप करेंगे, फोकस करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, फ्लाइंग इज अ नेचुरल एक्ट इन बर्ड्स। पक्षियों में उड़ना नेचुरल होता है। देन व्हाई वॉज द यंग सीगल एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज उसने की है आज, इससे एग्जॉस्ट, थका हुआ क्यों है। जी हाँ, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बेबी सीगल्स। उस बेबी सीगल के फियर के थ्रू, उस इमेज के थ्रू हम जस्टिफाई करेंगे ऊपर दिए गए स्टेटमेंट। 2 इमेजेस यहां डिस्प्ले पे आपकी हैं। फर्स्ट इमेज में हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चे को डांट रहे हैं, और सेकंड इमेज में हम ये देखते हैं कि वही बच्चा, एक सिचुएशन हार के ऐसी आती है जो डाइव लगा रहा है। बस इसी के थ्रू हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन इन बॉडी। डर कहां होता है भाई, मंडेला साहब ने भी बताया कि दिमाग में डर होता है। डर को निकाल दीजिए। दिस स्टेटमेंट फिट्स विद कंडीशन ऑफ अ बेबी सीगल who was capable of flying but feared that his wings would not support his body. वो उड़ने से डर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको डर है कि मेरे जो विंग्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे बॉडी वेट को झेल नहीं पाएंगे। इट वॉज मेयर हिज फियर, और ये केवल उसका डर ही था। बिकॉज वेन आउट ऑफ हंगर, जब भूख से रहा ही नहीं गया, ही डेयर्ड टू लीव हिज लेज,
उसने अपनी लेज को लीव करने की, छोड़ने की कोशिश की। ही सक्सीडेड टू फ्लाई, और फाइनली वो उड़ने में सफल हुआ। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? भूख ने पागल कर दिया, ये क्या सजेस्ट करता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? किसने यंग सीगल को उड़ने पे मजबूर? तो बस हमने समरी को पढ़ रखा है, हमारी आईज के सामने वही इमेज बन जानी चाहिए जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए, और उस इमेज के थ्रू इमेजरी का यूज करते जाएंगे। सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस में आंसर को कंप्लीट करते जाएंगे। जी हाँ, द गिवन लाइन सजेस्ट दैट द यंग सीगल वाज हंग्री एंड व्हेन ही सॉ फूड हिज हंगर इंक्रीज्ड। ये लाइनें हमको बता रही कि यंग सीगल भूखा था, और भूखे के सामने खाना आ जाए, खाने को ना मिले, भाई पागल हो जाता है। दावत में जाते हैं कुछ लोग तो ऐसे भिड़ते हैं जैसे जाने कब से उनको खाने हो। वही कुछ हाल हमारे यंग सीगल का है। इट वॉज इज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। ये उसका हंगर ही था, भूख ही थी जिसने कंपेल किया उसको कि भाई अब कुछ नहीं होना है, अब तो बेटे झपट्टा मार ले, मम्मी खाना लेके आई है, झपट्टा मार ले और खा ले। जी हाँ, हिज हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन ही सॉ हिज मदर टीयरिंग अप अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर। भूख तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसने देखा कि मम्मी मछली तो है, हाँ मम्मी वैसे ही चीर के खा रही है जैसे यंग सीगल खाता है। भूख कंट्रोल नहीं हुई भाई पे। ही क्राइड टू हर, मम्मी से बहुत कोशिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मम्मी मम्मी मछली खाऊंगा, दे दो ना। बेगिंग हर टू गेट सम फूड, मम्मी कुछ तो खाना दे दो। लेकिन भैया मम्मी मानने वाली कहाँ है? मम्मी किसी को कोई खाना देने वाली नहीं है। सो ही फ्लीड टुवर्ड्स हिम विद अ फिश इन हर बीक। मम्मी मछली पकड़ा, चोंच में दबाया, बोले ले खा ले, ले आजा खा ले ना, एंड स्टॉप एट सम डिस्टेंस। और मम्मी थोड़ी ही दूरी पे रुक जाती हैं, गैप बना लेती हैं। अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, भाई खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। द यंग सीगल डाइव्ड फॉर फूड, उसने फूड पे डाइव कर दिया, छलांग लगा दी, भाई अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो इसको मुझे खा ही लेना है। नेचुरली हिज विंग्स स्प्रेड आउट, नेचुरली उसके विंग्स पंख खुले, एंड ही बिगेन टू फ्लाई, और वो उड़ान भर पाया। जी हाँ, आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ये बेटा वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं रिपीटेडली, और 99.9% आज जो अपकमिंग एग्जाम हमारे 25-26 के होने वाले हैं उनमें भी ये आपसे पूछे जा सकते हैं। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस आवर विलिंगनेस टू ओवरकम चैलेंजेस एंड इवेंचुअली सक्सीड। हाउ डज द यंग सीगल इन 2 stories अबाउट फ्लाइंग डिमॉन्स्ट्रेट दिस? यंग सीगल मोटिवेशन काम करता है, ये कैसे शो करता है, ये स्टोरी कैसे शो करती है? आंसर नरेट करेंगे। हमने देखा कि छोटे बहन भाई उड़ गए, पापा मम्मी डांट रहे हैं, भैया उड़ना शुरू कर दिया। इन 2 stories अबाउट फ्लाइंग द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग व्हेन हंगर मोटिवेट्स। हंगर में भूख ने जब मोटिवेट किया, बोले भाई अब कुछ नहीं होना, भूख लग रही है, खाने को चाहिए ही चाहिए, तो इससे उसको पॉजिटिव मोटिवेशन मिला। His desperation for food gives him the courage to leap off the ledge. खाने की चाह ने लीप ऑफ, छलांग लगाने पे मजबूर कर दिया। कहां से? लेज। Showing how motivation can help overcome fear and achieve success, just like he finally learns to fly. यहां हमने देखा कि कैसे फूड ने मोटिवेट किया यंग सीगल को और वो सक्सेसफुली फ्लाई कर पाओ। जी हाँ, फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैमिली प्लेड अ वाइटल रोल इन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल, गिव एग्जांपल्स टू सब्सटेंशिएट द अबव स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया कि भाई फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है। जी हाँ, फैमिली मैटर्स, बिल्कुल मैटर करती है। कैसे मैटर करती है, इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू हम नरेट करेंगे।
देखेंगे ध्यान से। टू ट्रेन द यंग सीगल इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यंग सीगल को फ्लाइंग की आर्ट में ट्रेन करने के लिए द एंटायर फैमिली हेल्प, पूरी फैमिली ने ही उसकी हेल्प की, पूरी फैमिली ने मदद की। किसी ने पॉजिटिव वे में मोटिवेशन दिया तो किसी ने नेगेटिव। His sister and brothers encouraged him to muster up courage and try to fly. बहन भाई आए, बोले अरे दादा, अरे भाई, हम छोटे होके उड़ सकते हैं, देखो ना हमारे पंख तो तुम तो छोटे हैं, जब हम उड़ सकते हैं तुम क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल उड़ान भरेंगे। His parents called out in a shrill voice. छोटे बहन भाई तो टॉन्ट कर रहे हैं, मम्मी पापा श्रिल वॉइस में उसको डांट रहे हैं, along with cajoling and scolding him to in turn. मम्मी पापा डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, बोले भाई उड़ता क्यों नहीं, तुझसे कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे ने उड़ना शुरू कर दिया। Then they threatened to let him starve. Finally जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने धमकी दे दी, बोले भाई भूखे मरेगा, अब नहीं उड़ना तो मत। In an attempt to take food from his mother, he fell from the ledge. मम्मी आई, खाना लाई, लेकिन पीछे हट गई। भाई ने पकड़ने की कोशिश की, सीधे नीचे। He fell from the ledge, ledge से नीचे गिर गया। This fall compelled him to fly. और हाँ, यही जो इस बार उसका गिरना था, इसी ने उसको कंपेल किया कि भाई अब अगर फ्लाइट नहीं ली, अगर उड़ान नहीं भरी, विंग्स को नहीं फैलाया, फ्लैपिंग नहीं की, तो ये श्योर है कि गिर जाएगा और नहीं बचेगा। फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। पूरी समरी को कुछ ही वर्ड्स में हमको यहां शो करना है, देना है, इंडिकेट। तो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने इमेज बननी चाहिए कि भाई फर्स्ट फ्लाइट कैसे कवर अप हुई है, कैसे उसने पहली उड़ान अपनी भरी है। तो फर्स्ट इमेज में हमने देखा कि मम्मी आई, खाना लाई। सेकंड इमेज में हम देख रहे हैं उसने डाइव, बस यही हमने नरेट किया। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री सो ही डाइव्ड एट द फिश दैट वॉज इन हिज मदर्स। मम्मी की चोंच में जो फिश कट, जो फिश, उस पर उसने डाइव लगा दी। भूखा तो था ही भाई, बट ही फेल इनटू स्पेस एंड बिकेम टेरिबल अफ्रेड। वो ऊपर से नीचे गिरने लगा, डर गया बुरी तरह से। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, दिल वहीं के वहीं धड़क के रह गया। बोले भाई आज हार्ट अटैक आ जाएगा, आज नहीं बचूंगा। ही कुड हियर नथिंग, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अब जो चारों तरफ चीख रहे थे बहन भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बट इट ओनली लास्टेड फॉर अ मिनट। ये जो सारा सीन था वो केवल 1 मिनट भी वो मुश्किल रुका। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले ही पल उसने देखा कि उसके विंग्स आउटवर्ड स्प्रेड करने लगे और वो उड़ने लग गया। ही बिगेन टू फ्लाई एंड वाज नो लॉन्गर अफ्रेड। और हमने ये देखा कि जैसे ही वो नीचे गिरा, विंग्स को फैलाया, नेचुरली हवा भरी और उसने उड़ना शुरू कर दिया। और अब इसके बाद उसको कभी भी कोई डर नहीं। जी हाँ, एक और क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आप कह रहे होंगे सर बहुत क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में मिल जाएंगे, ध्यान से देखें। Why did the young seagull utter a joyful scream on seeing me? मम्मी को देखा, भाई यंग सीगल खुशी से चीख पड़ा। क्यों? मम्मी आई, मछली लाई। जी हाँ, द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स एंड ही वाज एक्सट्रीमली हंग्री। पिछले 24 घंटे से खाने को कुछ भी नहीं मिला। दैट्स व्हाई भाई बहुत बुरी तरह से भूखा है। When he saw his mother tearing a piece of fish, he cried out to her. जब देखा कि मम्मी मछली को चीर रही है, चीखा, चिल्लाया, begging her to bring him some. मम्मी से कहता, मम्मी थोड़ा सा खाना दे दो, एक मछली का ही टुकड़ा दे दो। Initially his mother was derisive, but he kept calling plaintively and was joyful when he saw his mother picking up a piece of fish and coming towards him. मम्मी बोली हाँ हाँ बेटा ला रही हूं, रुकना, लेके तो आ रही हूं, तसल्ली रख, रुको जरा। तो मम्मी फिश जैसे ही लेके आई, उसे क्या पता था मम्मी पीछे हट जाएगी। मम्मी धीरे से आगे की तरफ आई और पीछे हट गई। भाई ने डाइव लगा दी, सारा डर गायब हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड सीगल्स पेरेंट ट्राई टू मेक हिम फ्लाई? सीगल के पेरेंट्स ने कैसे कोशिश की कि वो उड़ना सीख पाए? जी हाँ, वही चीज है। द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स एंड ही वाज एक्सट्रीमली हंग्री। 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है,
बहुत भूखा था। When he saw his mother tearing at a piece of fish, he cried out of hunger and begging her to bring him some food. मम्मी से बोला कुछ खाना ला दो. Initially, his mother was derisive, but he kept calling plaintively and was joyful when he saw his mother picking up a piece of fish and coming towards him. भाई जब मम्मी को आते देखा, he leaned out eagerly, trying to get nearer to her as she flew across. मम्मी पास में उड़ रही हैं. बोला मम्मी क्या करूंगा? खाऊंगा, मछली खाऊंगा. जी हाँ. अब बट व्हेन हिज मदर वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब मम्मी उसके ठीक सामने, शी हॉल्टेड, मम्मी सामने आई, आके मम्मी हॉल्ट कर गई, मम्मी रुक गई. भाई द यंग सीगल वेटेड फॉर अ व्हाइल, वेट, 1 मिनट के लिए तो उसने वेट किया. बट व्हेन शी डिड नॉट कम नियर, जब मम्मी और पास नहीं आई, बिल्कुल ऐसे चल रहा है, बोले मम्मी दे दो, मम्मी आगे आती फिर पीछे हट जाती, आगे आती फिर पीछे हट जाती. ही डाइव्ड एट द फिश. तो फाइनली यंग सीगल पे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने फिश पे डाइव लगा दी. मींस कैसे भी मछली मुझे पकड़ने को, खाने को मिल जाए. हिज मदर पुल्ड बैक एंड विद अ लाउड स्क्रीम द सीगल फेल टुवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस. जैसे ही डाइव लगाई, मम्मी पीछे. बोले भाई आज नहीं बचूंगा, आज गया, आज तो अटैक हो ही रहा, आज कुछ नहीं होने वाला, मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ. अरे ये क्या, विंग्स खुल गए भाई. ही वॉज टेरराइज्ड, पूरी तरह से डर गया है. बट विद इन अ मोमेंट, एक ही पल में, ही फेल्ट हिज विंग्स ओपन, उसने देखा कि उसके पंख खुल चुके हैं आउटवर्ड्स एंड ही वॉज फ्लाइंग. उसने देखा कि पंख खुल गए, इनमें हवा भरी. अरे ये क्या, मैं तो उड़ रहा हूं. उसने नोटिस किया. इन दिस वे he was tricked into flying by his mother. और इस तरीके से मम्मी की जो ट्रिक है वो काम कर गई अपने बेटे को पहली बार उड़ाने में. चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ाया और समझा. अब पूरे चैप्टर को कुछ इमेजेस के थ्रू रिमाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे. फर्स्ट इमेज हमको बताती है, क्या बताती है कि यंग सीगल्स की एक फैमिली है जहां पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, ब्रदर्स है और एक सिस्टर भी यंग सीगल की है. बाकी दोनों तीनों छोटे उड़ जाते हैं, ब्रदर्स भी उड़ जाते हैं और सिस्टर भी फ्लाई कर जाती है. कौन रह जाता है? केवल हमारा यंग सीगल जो है उस लेज पे ब्रिंक तक जाता है और वापस लौट आता है. मम्मी पापा खूब डांटते हैं. जब पापा मम्मी डांटते हैं, कहते हैं नहीं मानेगा तो मर भूखे, मम्मी क्या करती है, एक फिश को पकड़ के बिल्कुल वैसे ही चीरती हुई लेके आती है जैसे ये यंग सीगल खाना पसंद करता है. मम्मी उस फिश को लेके आती है, यंग सीगल क्या करता है, बोले भाई फिश की तरफ डाइव लगा. जब डाइव लगाता है क्या होता है, उसको लगता है आज नहीं बचूंगा, आज तो मैं गिरा ही जा रहा हूं पानी में बिल्कुल. जी हाँ. जब नीचे की तरफ गिरता है, देखता है कि विंग्स में एयर फिल हो गई, फ्लैपिंग ही तो करनी है, फ्लैप करता है और फाइनली वो उड़ पाता है, अपनी फ्लाइट को, फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर पाता है. और जब ये सब होता है तो साथ में कौन है, कौन सेलिब्रेट कर रहा है? जी हाँ, सही पहचाना आपने, उसकी फैमिली सेलिब्रेट करती है. तो जैसे इसकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है, जब आप 80 आउट ऑफ 80 गेन करेंगे अपने इंग्लिश लिट और लैंग्वेज के एग्जाम में, आर्य पाठशाला खुद आपके घर आएगा मिठाई लेके सेलिब्रेट करने आपकी फैमिली के साथ. क्यों? अरे भाई वी आर फैमिली, हम एक परिवार ही तो हैं. बने रहिएगा आर्य पाठशाला के साथ, अपने पवन भैया के साथ. मिलते हैं एक नए पार्ट में, नई वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट के साथ, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन. तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए आर्य पाठशाला के साथ. ड्रीम्स फाइंड विंग्स हियर. थैंक यू.